डीएचटी कराची और बेहरेडों कराची में हमारी एक्सपर्टीज़ है और इस मार्केट को हम तकरीबन 7-8 साल हो गए इसको देखते हुए, इस पे काम करते हुए, इसके ऊपर अपने कमेंट्स देते हुए। हमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई दफ़ा ऑफिशियल अमाउंट को बढ़ते हुए देखा, पिछली दफ़ा कम होते हुए देखा, फिर टैक्सेस को बढ़ते हुए देखा, 1% भी दिया, 2, 3, 4 और फिर उसके बाद एज अ नॉन फाइलर 10%, 10.5% भी लोगों ने दिए, वो भी हमने पैसे भरे। फिर 7E का बम गिरा, वो भी लोगों को देते हुए देखा। तो हमने ना हर उतार चढ़ाव देखा है और इसमें यहाँ आके हम एक जगह पे आके ठहर गए हैं कि आज जो भी इकोनॉमिकल हालात हों, 40% मार्केट ये डाउन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से वॉल्यूम गिर सकते हैं अगर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं और ऑफिशियल अमाउंट बढ़ा दी जाती है या कोई भी ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है जो कि जिससे मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव आप कहते हैं कि हो जाए, तो उससे मेरे लिहाज से ये हो सकता है कि ट्रेडिंग कम हो जाए। ये नहीं हो सकता कि मार्केट में रेट और नीचे आ जाए। हाँ, खुद बेहरेडोन चाहे या डीएचटी कराची चाहे, जैसे अभी डीएचटी कराची की वजह से रेट नीचे आए क्योंकि उसको अपना माल बेचना था, इसलिए उसने 10 से 15% मार्केट से रेट कम में प्लॉट्स फ्लोट कर दिए। अब किन से वो रेट लिए, मार्केट में किससे राय लेकर उसने कौन 13D 1 करोड़ रुपए का दे दिया, 200-300 गज के प्लॉट वो भी 1 करोड़ रुपए के दे दिए, वहीं पे 14C 85-86 लाख का दे दिया। फिर कुछ 3A के प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 10 लाख के दे दिए, 1 करोड़ 17 लाख के दे दिए, कुछ बहुत सस्ते दे दिए, कुछ बहुत महंगे दे दिए। तो कमर्शियल प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 45 लाख के दिए गए, 1 करोड़ 35 लाख के दिए गए, 100 गज के बहुत सस्ते थे। तो अब ये क्यों हुआ है मेरे इल्म में नहीं, मेरे इल्म में तो यही बात आती है कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना माल बेचना था और वो माल बेचने में कामयाब भी हो गए। अब आनी डाउन पेमेंट की बारी। डाउन पेमेंट की तारीख तकरीबन 30 मार्च के करीब है। उस वक्त तक लोगों ने पेमेंट जमा करानी और अगर अप फ्रंट करनी है, फुल पेमेंट करनी, तो उसकी डेट है 20 अप्रैल। अभी तक ऑफिशियली डीएचए की वेबसाइट पे इस तरह की कोई बात नहीं आई। डीएचए ने खुद कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगाया। अगर नोटिस लगता है तो फिर मैं ज़रूर आपके सामने इंटीमेट करूंगा। लेकिन बहरहाल मार्केट की पोजीशन क्या है आज, अगर हम उससे कोई बात करता है कि वकार भाई क्या आप देखते हैं मार्केट को, तो मैं हर किसी को एक बात कहते हुए मुझे टाइम हो चुका है, वो बात मैं कायम हूँ उस बात पे कि देखिए, अगर एज अ ट्रेडिंग आप इन दोनों सोसाइटीज़ को चुन रहे हैं तो मत चुनिए। ये मार्केट अभी एंड यूज़र की है, इवन दो डीएचए फेज 8 की मार्केट भी एंड यूज़र की है। इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टर गायब है। और मैं तो फिलहाल मार्केट बढ़ती भी ट्रेडर से है, ये भी इत्तेफाक मैं इससे करता हूँ। लेकिन आज की जो मार्केट है 40% डाउन पे, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। आपके पास वेन्यू बहुत सारे हैं, आपके पास बैंक है जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दुबई है जहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पास स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां से डिविडेंड्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि, और फिर उसके बाद कारोबारी मामलात में लोगों को कारोबार में अब ज़्यादा पैसा चाहिए कारोबार करने के लिए, तो लोगों की सेविंग्स कम हो रही हैं, तो वो सेविंग्स नहीं होती तो प्रॉपर्टी में नहीं लग रहा। ये वो सारी बातें हैं कि जो एक ट्रेडर को या जो एक सटोरिया है उसको उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ है सबके लिए। लेकिन जो एंड यूज़र है, जिसने रुक कर, ठहर कर, टाइम लेकर ज़िंदगी का पहला प्लॉट बनाना है, उसके लिए ये बेहतरीन टाइम है। कोई हड़ाहुड़ी का मामला नहीं है, बिल्कुल आपको जो प्लॉट चाहिए उसको 10 लोगों से पूछ के आप परचेज करिए। कोई जल्दी नहीं है, जाके बल्कि विजिट करें। और फिर एक ओवरसीज के साथ तो बेचारों के साथ एक प्रॉब्लम भी रहता है कि बेचारे बाहर होते हैं और उनके कोई भी रिश्ता जाने को तैयार नहीं होते, वो इतना डिले करते हैं कि जो प्लॉट उन्होंने चूज किया होता है वो बिक चुका होता है। तो आज उनके पास तो ये टाइम है कि वो इस तरह के मामला से गुजर सकें। तो ओवरसीज के लिए जिन्होंने ज़िंदगी का अपना एक पहला प्लॉट बनाना है वो बना के ही रहेंगे हमेशा। और अब उसमें लोग ये कहते हैं कि उस चीज़ का पैसा नहीं आएगा। भाई आएगा ही आएगा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, चाहे आप कुछ कर लें। ज़िंदगी का पहला प्लॉट नहीं बनाना है, क्योंकि जिन पैसों से यहाँ पे डीएचटी का मकान बन जाता है, प्लॉट आता है, उतने में वहाँ पे डाउन पेमेंट भी नहीं दी जाती कोई भी चीज़ परचेज करने के लिहाज से। कनाडा में, ह्यूस्टन में, कहीं भी आप अगर बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पर उसकी डाउन पेमेंट भी नहीं आती जितने का यहाँ पे एक ओपन प्लॉट आया था। ज़िंदगी का पहला प्लॉट परचेज कर लेते हैं। तो इस लिहाज से जो मार्केट पहले चलती रही वो वही उसी स्पीड से मार्केट चलती रहेगी। और
इसको आज पहला दिन था मंडे का, समझ लीजिए कि रमज़ान के बाद, तो हमने विटनेस किया कि आज मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव थे, लोग पूछगछ कर रहे थे, लोगों का इंटरेस्ट था कि वो काम करें, लोग अब शॉप्स में आए हुए थे और किसी न किसी हद तक चीज़ें जो पुरानी थी वो बिकी भी हैं। और जैसे 3A के प्लॉट बिकने के लिए आए हुए थे, IAPS वाले, वो दोनों बिक गए। 2D का एक प्लॉट था कॉर्नर का 700 का, वो भी बिक गया। और कुछ 3 के कोने थे जो 15-15 बीबी से थे, वो भी बिक गए अल्हम्दुलिल्लाह। और 12F का कोना एक तो बिक गया, दूसरा कोने की ऑफर आई हुई 22 लाख रुपए की, वो भी करीब 22,40,000 रुपये कह रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों की ऑफर्स कंटिन्यूसली आ रही हैं। भाई मैंने 666 नंबर लिया था 6F या 6G का कोने का, वहीं पर दूसरा प्लॉट लेने जा रहा हूँ तो वो 28 लाख से कम नहीं कर रहा। तो मतलब बेहतर है ना मार्केट। जो मतलब घबरा के जो लोग बेचने के लिए आए थे, वो घबराहट मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रही और मार्केट बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से मुझे लगा कि फिर दोबारा से मार्केट जो है वो ऑन ग्राउंड बेहतर पोजीशन में है पहले से। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।